हेलो एवरीवन, उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं हूं अर्पित फ्रॉम योर फेवरेट फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पे आप सब पढ़ सकते हो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। तो थोड़े से खुश हो जाओ, अब हमारा आ गया है लास्ट वीडियो किसका, हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर का, जिसमें हम सारे के सारे टॉपिक एकदम क्लियर कर चुके होंगे और इसमें कर लेंगे। ठीक है, तो ये है, तुमने क्या है इसका वन शॉट वीडियो देखा है? अगर नहीं देखा है तो वहां से तुम आ जाओ अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करके और फिर सीधे सीधे मेरे साथ स्टार्ट कर दो एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। और अगर देख चुके हो तो चलो स्टार्ट करते, और अगर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टेंशन नहीं लें, जहां पर अटको तो वो वाला कॉन्सेप्ट तुम वहां पर से क्लियर करके आ सकते हो। तो चलो स्टार्ट करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से इस वीडियो के। तो चलो देखो फिर। तो देखो फिर हमारा पहला क्वेश्चन बोल क्या रहा है और आपका 18th क्वेश्चन क्या कह रहा है? अरेंज बेंजीन एन हेक्सेन एन इथाइन। देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे भाई, स्ट्रक्चर बनाओगे तुम। देखो क्या है तुम्हारा बेंजीन, तो मैं बेंजीन को ऐसे लिख देता हूं। ठीक है, ये मैंने बेंजीन बना दिया। ठीक है, ये बन गया बेंजीन। उसके बाद है तुम्हारा एन हेक्सेन। एन मतलब होता है नॉर्मल चेन। ठीक है, तो बस बना दो, नॉर्मल चेन बना दो सीधे सीधे। CH3 CH2 CH2 3, ये 4, ये 4, ये 5 और ये CH3। ये हो गया तुम्हारा एन हेक्सेन, मतलब नॉर्मल चेन है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 एन हेक्सेन। उसके बाद है तुम्हारा इथाइन। इथाइन मतलब, आइन मतलब ट्रिपल बॉन्ड। कैसे दिख रहा है तुम्हें? एक बॉन्ड, दो बॉन्ड, तीन बॉन्ड दिख रहा है। वाई दिख रहा है तुम्हें, वाई आइन है, वाई एन ई। ठीक है, समझ गए, ये बन गए तीन बॉन्ड। तो बना दो जरा। इथाइन मतलब दो कार्बन, तो मतलब एक दो। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा इथाइन। जरा बैलेंस कर दो इसको, CH लगा दियो। चलो अब हम देखते हैं, हमने फॉर्मूला लिख लिया। इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक बिहेवियर, हमें अरेंज करना है इनके एसिडिक बिहेवियर पर, उनके डिक्रीजिंग ऑर्डर पर। मतलब ठीक है, जो ज्यादा बड़ा होगा उसको पहले लिखेंगे और फिर बाद में लिखेंगे, समझ गए? तो ऑल्सो गिव रीजन फॉर दिस बिहेवियर। भाई इसके रीजन भी बताना है, तो सबसे पहले हम रीजन सुन लेते हैं। ठीक है, क्या होता है, जैसे जैसे एस परसेंटेज बढ़ता है, किसी भी कंपाउंड का अगर एस परसेंटेज ज्यादा है तो उसकी एसिडिटी भी ज्यादा होती है, समझ गए? ठीक है, तो देखो, तो मैं ये लिख सकता हूं, कैसे लिख सकता हूं, अब अपन कैसे लिखेंगे इसको कि एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, एंड किसका, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लिखो, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन एटम is depends on S परसेंटेज या परसेंटेज S। ठीक है, मतलब ऐसे लिख सकते हो। S क्या होता है भाई, किसकी बात चल रही है यहाँ पर? देखो यहाँ पर बात चल रही है हाइब्रिडाइजेशन में जो परसेंटेज S होता है ना। जैसे कि देखो, अगर मैं इसका ऑर्डर लिखना चाहूं, तुमसे ही आंसर पूछूंगा और तुम ही बताओगे। देखो मैं किसकी बात कर रहा हूं, जैसे कि S और P। ठीक है, S और P, उसके बाद जैसे कि S P और 2 और S P और 3। परसेंटेज किस में से निकालते हैं? 100 में से। यहाँ पर टोटल कितने हैं, यहाँ पे जाओ जरा, ऑर्बिटल गिनो इसके। S और P ऑर्बिटल आपस में ओवरलैपिंग करेंगे तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। मतलब कि परसेंटेज अगर मैं निकालना चाहूं तो क्या होगा, 100/2। ठीक है, तो कितना आएगा, 50%। मतलब 50% S क्या कर रहा है, उसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, और 50% P के ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो मतलब S परसेंटेज ऑफ दिस हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, 50%। ऐसे निकालोगे हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अगर मैं इसका पूछूं, क्या है ये टोटल कितने हैं, P के 2 हैं, एक S का है, तो कितने हो गए, 3। मतलब इसका ऑलमोस्ट आएगा 33.3%। आएगा कि नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा ना। ठीक है, चलो उसके बाद sp3 मतलब कितने ऑर्बिटल, 4। किस में से निकालोगे, 100 में से, तो 100/4 मतलब 25%। इतना समझ गए? तो जरा देखो कि सबसे ज्यादा S परसेंटेज किसका है। यहाँ पे देखो sp का है, तो सबसे ज्यादा एसिडिक होगा तुम्हारा sp, समझ गए? उसके बाद होगा तुम्हारा sp2 और सबसे लास्ट में होगा sp3। इतना समझ में आ गया है ना तुम्हें? ठीक है, मुझे उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखो एसिडिक बिहेवियर उसका, किसका, तुम्हारे जो हाइड्रोजन कनेक्टेड है किससे, वो कार्बन से जिसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है तुम्हारा, कुछ इसमें वेरी कर रहा है। तो वो डिपेंड करता है किस पे,
एस परसेंटेज पे। समझ गए इतना 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 तो पूरा समझ में आ गया होगा। चलो समझ में आ गया ना। सुनो अब जरा ये बताओ तुम, ठीक है, मैंने 2-3 चीजें बता दी है तुम्हें कि एसिडिक बिहेवियर, ठीक है, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करता है, एस परसेंटेज पे, ठीक है। अब देखो जरा बताओ बेंजीन में हर कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन कितना होता है भाई, ठीक है, हमने ये पढ़ा हुआ है, इसी चैप्टर में पढ़ा हुआ, ये होता है sp2, ठीक है। इसमें कितना होता है sp2d2, ऐसा होता है, नहीं होता। इसका कितना होता है, ये देखो सिंगल बॉन्ड मतलब sp3, ठीक है। ये देखो ये ट्रिपल बॉन्ड मतलब sp, ठीक है। इतना समझ में आ गया। जरा अगर नहीं समझ में आया तो भाई ट्रिक लगा लो, ठीक है। क्या है तुम्हारी ट्रिक कि वो कार्बन एटम जिसका तुम्हें हाइब्रिडेशन निकालना है, वो कार्बन एटम कितने एटम से टच हो रहा है, कितने एटम से अटैच है, -1 कर देना। देखो यहाँ पर एक और ये दूसरे से बॉन्ड बना रहा है, ये वाला कार्बन, कौन सा कार्बन, ये वाला कार्बन 2 से अटैच है, तो 2 - 1 कितना हो गया 1, मतलब sp, ठीक है। ऐसे निकाल सकते हो। इतना समझ में आ गया। तो देखो सबसे ज्यादा एस परसेंटेज किसका आएगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूं, तो वो है तुम्हारा sp का। तो सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा तुम्हारा, इथाइन। तो जरा लिखो, अगर तुम कैसे लिखोगे इसको, डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब बड़े से छोटे में लिखना है, तो जरा लिखो। ये देखो क्या जाएगा, सबसे ज्यादा एसिडिक बिहेवियर तुम्हारा इथाइन का, ठीक है। फिर किसका आएगा, sp2 का, क्योंकि वो तो बीच में ही है। उसके बाद आएगा तुम्हारा किसका, बेंजीन का, लिख दो बेंजीन। और सबसे कम आएगा तुम्हारा बेचारा कौन सा है तुम्हारा, एन हेक्सेन। ये हो जाएगा तुम्हारा एसिडिक बिहेवियर किसका, इन सब कंपाउंड का। समझ में आ गया, समझ में आ गया। यहाँ पर छोटे से सिग्नेचर दे दो, क्या लिखोगे, एस परसेंटेज, ठीक है, एस परसेंटेज की वजह से। इतना समझ में आ गया ना, उस पर डिपेंड करता है ये तुम्हारा कंपाउंड। समझ में आ गया। चलो अब हम देखते हैं कौन सा 19th क्वेश्चन, इसको अच्छे से नोट कर लेना जरा, ठीक है, समझ में आ गया ना। चलो ठीक है, देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, व्हाई डज बेंजीन अंडरगोज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इजीली एंड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन विद डिफिकल्टी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इतनी इजीली तो बेंजीन किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, चाहे वो इलेक्ट्रोफाइल हो चाहे वो न्यूक्लियोफाइल हो, इतनी इजीली वो किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, ठीक है। सबसे पहले तो ये कुछ ना कुछ तो कंडीशन देनी ही पड़ती है, जैसे हमने फ्रिल क्राफ्ट में पढ़ा हुआ है, किसी की प्रेजेंस में हमें कराना पड़ता है। अब हम आते हैं वापस क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है तुम्हारे कि बेंजीन की बात कर रहे हैं, तो बता बेंजीन को बना दो, उनको सामने लेके आ जाओ बेंजीन को। ये हम सामने लेके आ गए बेंजीन को। हमने बेंजीन के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है, हमने बहुत, मेरे को पता है, मैंने ही पढ़ा है भाई, ठीक है। ये तुम्हारा बेंजीन है, हमें पता है बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, ऐसे लिख के आओगे तुम एग्जाम में, ठीक है। क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। अब जरा बताओ इलेक्ट्रॉन रिच मतलब कि, और जरा थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इलेक्ट्रोफाइल क्या है तुम्हारा, इलेक्ट्रोफाइल, और एक है तुम्हारा न्यूक्लियोफाइल। जरा इनके चार्ज पे जाओ, पॉजिटिव मतलब इसको इलेक्ट्रॉन की क्या है, इलेक्ट्रॉन ये डेफिशिएंट है, डेफिशिएंट है। पॉजिटिव से मैंने क्यों बोला, जैसे मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, मतलब हम क्या बोल देते, इसने इलेक्ट्रॉन दे दिया, मतलब कम हो गया। अब देखो ये नेगेटिव मतलब इसके पास क्या है, ये इलेक्ट्रॉन भी रिच है, ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है। समझ में आ गया, ठीक है। तो जरा देखो कि बेंजीन हमारा इलेक्ट्रॉन रिच होता है, डिलोकलाइजेशन होता रहता है, उसका हमने ये भी पढ़ा हुआ है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है। तो आप जरा ये बताओ, इलेक्ट्रॉन रिच के पास वो आएगा जिसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी हैं, या वो आएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, जरा बताओ अच्छे से। कौन आएगा तुम्हारा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है, मतलब कौन कम है, इलेक्ट्रोफाइल। तो देखो जैसे इलेक्ट्रोफाइल आता है तो बेंजीन कहता है कि ओके ठीक है मैं मदद करूंगा तुम्हारी, लेकिन जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है वो उसको रिपल कर देता है, भगा देता है कि भाई तेरे पास ऑलरेडी इतना है और कितना लेगा, ठीक है। तो देखो जब इलेक्ट्रोफाइल आता है इसलिए वो रिएक्शन क्या करता है, इजीली, जैसे ये बोल रहे हैं तो ठीक है, क्या करता है वो इजीली रिएक्शन कर लेता है, ठीक है। मगर जैसे ही तुम्हारा क्या आता है, न्यूक्लियोफाइल आता है, जैसे ही न्यूक्लियोफाइल आता है तो ये कहता है कि आप जाएं सर, नो नीड, यहां पे क्या कर देता है उसको रिपेल, इसको कर देता है वो रिपेल, ठीक है। इसलिए जो न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है वो बहुत ही ज्यादा डिफिकल्टी से होती है, ठीक है। चलो सिर्फ सीधा साधा रिएक्शन तुम्हारा जो रीजन है वो सिर्फ यही है, मस्त एकदम मार्क करके एकदम पेंसिल से अंडरलाइन करके आना कि बेंजीन इज इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है, इन नेचर, दैट्स व्हाई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन
क्या होती है तुम्हारी, बहुत इजीली हो जाती है। समझ गए इतना? चलो ये आ गया समझ में। अब हम देखते हैं 20 क्वेश्चन हमारा। अब तुम्हारा क्या है, हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग कंपाउंड इनटू बेंजीन। ठीक है, तो इन कंपाउंड को तुम बेंजीन में कैसे बदलोगे ये बताना। ठीक है, सबसे पहला है तुम्हारा इथाइन। ठीक है, इथाइन मतलब YNE मतलब कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड। ठीक है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, Y आ गया तो ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, मतलब कि अगर मैं 3 मोल ऑफ CH ट्रिपल बॉन्ड CH को कराऊं रिएक्शन, ठीक है, इस किस में कराऊं, रेड हॉट ट्यूब में, रेड हॉट ट्यूब में, ये हमने पढ़ा है प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन में। ठीक है, तो क्या होता है एट कितना डिग्री सेल्सियस, 873 केल्विन पर। ठीक है, 873 केल्विन पर अगर मैं इसको कराता हूं रेड हॉट ट्यूब में, तो ये क्या होता है, अब यहां पे देखो कि CH ट्रिपल बॉन्ड CH, ठीक है, यहां पर भी CH क्या होगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, यहां पे भी CH ट्रिपल बॉन्ड CH। तो देखो अब इतने ज्यादा टेम्परेचर पर बॉन्ड नहीं टूटेगा तो क्या टूटेगा, देखो ये यहां पे बॉन्ड टूट जाएगा, यहां पर एक बॉन्ड, ठीक है, ये बॉन्ड एक टूटेगा, ये एक बॉन्ड इधर टूटेगा, ये एक बॉन्ड इधर टूटेगा, ये एक बॉन्ड इधर टूटेगा। तो तुम देख सकते हो कि यहां पर एक एक बॉन्ड टूटते जा रहा है, यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड। तो इनके टूटने पे क्या होता है, एक एक वैलेंसी फ्री हो जाती है और वो आपस में कर लेते हैं बॉन्डिंग। तो हमें स्ट्रक्चर क्या मिलता है, कुछ ऐसा सा। ठीक है, हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर मिलता है जिसको ही हम क्या बोलते हैं, बेंजीन। इसको क्या बोलते हैं हम, बेंजीन। ये है हमारा बेंजीन। समझ में आ गया? ठीक है, ये प्रिपरेशन तो काफी ज्यादा इजी है। जब तुम प्रिपरेशन ऑफ बेंजीन पढ़ोगे तो उसमें तुम्हें ये वाली प्रिपरेशन भी आएगी। ठीक है, अब देखो सेकंड क्या है तुम्हारा, ईथीन। अब ईथीन के कैसे कराओगे, देखो अब हम ईथीन का देखते हैं। मैंने इसको क्यों नहीं रफ किया है, क्योंकि अभी तुम समझ जाओगे। देखो अगर मैं ईथीन मतलब क्या है तुम्हारा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, अगर मैं एक चीज सोचूं कि अगर मैं क्या करूं कि इसको कन्वर्ट कर दूं ट्रिपल बॉन्ड में, तो मुझे सीधे सीधे फिर से यही प्रोसेस से तुम्हें बेंजीन मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा। देखो अगर मैं इसकी रिएक्शन कराता हूं Br2 के साथ इन दी प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, तो मुझे क्या मिलता है, यहां पर जब मैं इसकी प्रेजेंस कराता हूं Br2 के साथ तो मिलता है CH सिंगल बॉन्ड CH, यहां पर Br जुड़ जाता है, ये Br, ठीक है, यहां पर एक H तो है ही ऑलरेडी, तो ये हो जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट। ठीक है, देखो 1 2 3 और ये 4 सेटिस्फाई है, तो ये बन जाता है तुम्हारा प्रोडक्ट। तो अब तुम्हें समझेगा, तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा, ये बनाने वाले थे ट्रिपल बॉन्ड लेकिन बना दिया सिंगल बॉन्ड। बिल्कुल अभी समझोगे तुम। अगर मैं इसकी फर्दर रिएक्शन करा देता हूं इन दी प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH, ठीक है, और सोडामाइड के साथ NaNH2 के साथ, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। तो भाई ये होगी हमारी रिएक्शन। अब यहां पर क्या होगा, हमने बोला है कि अल्कोहल लोगों को एलिमिनेट कर देता है। ठीक है, वैसे ही इसमें रिएक्शन में भी कर देगा कि ये Br और ये H बाहर निकल जाएंगे। सिमिलरली यहां पर ये वाला Br और ये H बाहर निकल जाएंगे। मतलब देखो 2 लोग बाहर निकले तो एक बॉन्ड, एक बार और 2 लोग बाहर निकले तो दूसरा बॉन्ड। मतलब देखो जब एक CH सिंगल बॉन्ड CH तो पहले से ही था, अब क्या होगा, एक H और एक Br बाहर निकल गए तो डबल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो ये तो एक निकले, अब जब दूसरे निकलेंगे तो यहां पे आ जाएगा ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, और अगर मैं इसके ही फिर से 3 मोल ले लेता हूं तो क्या बन जाएगा, बेंजीन बन जाएगा। था इजी। ठीक है, तो देखो इसको अलग अलग स्टेप में लिखने से अच्छा एक ही बार में लिखा। ठीक है, क्या हो गया, समझ में आ गया तुम्हें अच्छे से। यहां पर ये था तुम्हारा ईथीन, जिसको बोलते हैं एथीन, ये हो जाएगा तुम्हारा एथाइन, ये हो जाएगा तुम्हारा एथाइन। ठीक है, ये समझ में आ गया तुम्हें। चलो अब तुम्हारा नेक्स्ट है तुम्हारा हेक्सेन। चलो हेक्सेन का देखते हैं। चलो देखो हेक्सेन को देखते हैं। अब तुम्हें लगा होगा 73 केल्विन पे होगा, नहीं ऐसा नहीं होगा। देखो अब अगर मैं एन हेक्सेन मतलब नॉर्मल चेन ऑफ हेक्सेन, ठीक है, तो इसको कैसे लिखूंगा मैं, CH3 CH2 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 लिखते चलो, 1 2 3 4 हो गए, ये 5, ये और ये 5 6 हो गए। ठीक है, ये हो गए तुम्हारे एन हेक्सेन। इतना समझ में आ गया, इसका नाम क्या है तुम्हारा, एन हेक्सेन। चलो जब मैं इसको कराता हूं Al2O3 की प्रेजेंस में, CrO3 की प्रेजेंस में, या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड की प्रेजेंस में, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये एक रिंग फॉर्म करता है जिसका नाम है बेंजीन। ये कितने टेम्परेचर पर करता है, ये 100 डिग्री सेल्सियस या फिर 100 केल्विन कम पे करता है, कितना, 773 केल्विन पर। ठीक है, अब तुम बोलोगे कि इतने आसानी से कैसे बना लिया। हाँ, आसानी से नहीं बनता, यहां पर प्रेशर देना पड़ता है। ऑलमोस्ट हम इसमें कितना
ATM को बढ़ाया जाता है, नॉर्मल ATM पर नहीं होता है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट ये प्रोसेस होती है तुम्हारी 8 से 10 ATM के बीच में। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये वाला हो जाता है हमारा ये वाला क्वेश्चन खत्म। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है तुम्हारा, राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल अल्कीन विच ऑन हाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजिनेशन मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद गिव 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। तो भाई ये बोल रहे हैं कि तुम कौन से अल्कीन्स लोगे जिसको तुम जब हाइड्रोजनेशन करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन मिलेगा। सही बोल रहे हैं कि अल्कीन से अल्केन ही तो बनेगा जब तुम उसका क्या करोगे, हाइड्रोजनेशन। चलो देखते हैं हम क्या बोल रहा है ये। हम सबसे पहले प्रोडक्ट लिखेंगे, वहीं से आंसर बनाएंगे। देखो ये तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन मतलब ब्यूटेन बना दो, CH3 यहाँ पर जोड़ा होगा एक, तो यहाँ पे भी जोड़ दो CH3, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक H आएगा, फिर जोड़ दो CH2, फिर CH3, तो ये बन गया तुम्हारा 2 मिथाइल ब्यूटेन, ठीक है। अब देखो जब ये बोल रहा है अल्कीन मतलब कहीं ना कहीं तो डबल बॉन्ड होगा, तो कहाँ कहाँ हो सकता है जरा देखो, जरा हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं, ठीक है। तो जरा हम पॉसिबिलिटीज देखते हैं कहाँ कहाँ पे होगा, ठीक। अब ये क्या बोल रहा है, हाइड्रोजनेशन मतलब किसकी प्रेजेंस में होगा, H2, या तो इन दी प्रेजेंस क्या होगी तुम्हारी, PD होगी या PT होगी, पैलेडियम की प्रेजेंस में होगा या फिर किसकी प्रेजेंस में होगा, प्लेटिनम की, ठीक है। समझ गया, तो PD हम लेके चलते हैं, पैलेडियम की प्रेजेंस में है। अब इसका करना है हमें हाइड्रोजिनेशन, ठीक। कौन से अल्कीन का कर सकते हो, देखो पॉसिबिलिटी क्या क्या है कि एक डबल बॉन्ड यहां पे हो सकता है, तो क्या होगा CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां पर CH3 तो जैसे का तैसा, यहां पर CH2 CH3, तो अब ये बताओ ये वाला हाइड्रोजन बचेगा या नहीं बचेगा, ठीक है। तो क्या होगा, ये वाला हाइड्रोजन नहीं बचेगा भाई, ठीक है, ये वाला हाइड्रोजन नहीं बचेगा। देखो अभी क्या हुआ कि हमने यहां से अपना क्या कर दिया, एक हाइड्रोजन हटा दिया। अब क्या कर सकते हो, एक हाइड्रोजन यहां से भी तो हट सकता है, एक हाइड्रोजन यहां से भी हट सकता है, और एक हाइड्रोजन तुम्हारा यहां से भी हट सकता है, बिल्कुल हट सकता है। तो 3 पॉसिबिलिटीज हैं, जैसे हमने एक तो देख लिया हमने, कौन सा, ये वाला देख लिया हमने। अब क्या कर सकते हैं हम, ये वाला हटाते, चलो देखो अब कैसे कर सकते हो तुम, कि एक तुम बना सकते हो, यहां से हमने पता चल गया कि 3 है, ठीक है। तो एक क्या बना सकते हो तुम कि CH3 यहां पर हो, ठीक है, C यहां पर CH3, तो इसमें तो कोई चेंज नहीं आना, डबल बॉन्ड CH, ठीक है, और ये CH3। एक पॉसिबिलिटी ये है कि क्या होगा, जब यहां से तुम तोड़ोगे यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन जुड़ जाएगा आके, जैसे ये जुड़ जाएगा तुम्हारा बन जाएगा ये वाला कंपाउंड। अब एक और तरीका क्या है, जब तुम वहां से तोड़ दो तो क्या बनेगा तुम्हारा, सीधे सीधे लिख दो CH3 CH CH3 डबल बॉन्ड CH2। समझ गए, ये 3 पॉसिबिलिटीज थी, ठीक है। सबसे पहले क्या करना, प्रोडक्ट लिखना, और कहां कहां पर पॉसिबिलिटीज हैं, बॉन्ड तोड़ सकते हो जहां पर, वहां पे तुम क्या लिख दोगे, प्रोडक्ट लिख दोगे आंसर। अब इनके नाम बता दो जरा जल्दी से, क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 1 2 3 4, नॉमेनक्लेचर हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, ये हो जाएगा। चलो पेन चेंज करके लिखते हैं, इसमें क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो बस नाम बता दो जरा, ये क्या होगा तुम्हारा, देखो इसका नाम क्या हो जाएगा, सेकंड पे क्या है तुम्हारा मिथाइल, तो 2 मिथाइल, ठीक है। ये क्या हो तुम्हारा ब्यूट, पहले पे है इन तो ब्यूट 1 इन, ये हो जाएगा तुम्हारा पहला आंसर, ठीक है। अब चलो दूसरा कौन सा है तुम्हारा, दूसरा देखो 1 2 1 2 1 2, कहीं से भी जाओ तुम्हारा 2 ही पड़ रहा है, तो हम सीधे सीधे चलते हैं 1 2 3 4, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 2 मिथाइल, 2 मिथाइल तो कहीं पे चेंज नहीं होना। उसके बाद सिर्फ बॉन्ड की पोजीशन चेंज होगी, वो क्या हो जाएगा तुम्हारा ब्यूट 2 इन, आंसर एक ये हो गया। चलो थर्ड देखो, थर्ड क्या हो जाएगा तुम्हारा, ये देखो अब सिर्फ क्या होगा, मिथाइल की पोजीशन चेंज होगी, क्यों होगी, क्योंकि हमारा बॉन्ड हिल गया। ये देखो 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये क्या जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, 3 मिथाइल ब्यूट 1 इन, चलो ये हो जाएगा आंसर। अगर मिथाइल चेंज नहीं होता तो आंसर तुम्हारा यही हो जाता, क्योंकि चेंज नहीं हुआ तो ट्रू मिथाइल ही तो हो जाता वो, ठीक है। चलो ये हो जाएंगे तुम्हारे आंसर अगर हम इन सब का हाइड्रोजनेशन करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ H2 PD की प्रेजेंस में, तो क्या होगा तुम्हारा, ये बन जाएगा तुम्हारा प्रोडक्ट जो तुम्हें दिया हुआ है, क्या है 2 मिथाइल ब्यूटेन, ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर, ठीक है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ गया होगा ये वाला। देखो अब क्या तुम्हारा, अरेंज द फॉलोइंग सेट ऑफ कंपाउंड्स इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग रिलेटिव रिएक्टिविटी विथ एन इलेक्ट्रोफाइल, ठीक है भाई। क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोफाइल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो अब बताओ डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी में तुम्हें बताना है कंपाउंड को, जरा देखो क्या है तुम्हारा, ए है तुम्हारा क्लोरोबेंजीन,
फिर क्या है, सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, कंपाउंड बनाएंगे, जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं बनाते जाओ। क्या तुम्हारा क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन मतलब एक क्लोरीन जुड़ा हुआ है बेंजीन के ऊपर, ठीक है, ये हो गया तुम्हारा क्लोरीन। उसके बाद क्या है तुम्हारा 2,4 डाइनाइट्रोक्लोरोबेंजीन, ठीक है। तो देखो 2,4 डाइनाइट्रो मतलब इनने प्रेफरेंस किसको दिया है, तुम्हारा क्लोरोबेंजीन को। तो जरा देखो ये है तुम्हारा क्लोरीन, ठीक है। अब जरा यहां से नंबरिंग स्टार्ट कर दो, ये हो जाएगा 1 2 3 4, तो यहाँ पे 2 यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब यहाँ पे NO2 और फिर यहाँ पर भी NO2, ये हो गया 2,4 डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है। चलो उसके बाद क्या तुम्हारा पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, चलो वो भी देख लेते हैं। पैरानाइट्रो क्लोरोबेंजीन मतलब क्लोरीन सबसे पहले लगा दो, यहाँ पर क्लोरीन, इसकी प्रेफरेंस में, इसके रेफरेंस में, ठीक है, क्या होगा, पैरा कहाँ पे होगा, ये ऑर्थो मेटा, ये पैरा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा पैरा मतलब कौन सा ग्रुप, NO2 ग्रुप। उसके बाद इन्हें पूछा है रिलेटिव रिएक्टिविटी, ठीक है, विथ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या चाहेगा, उसे क्या मिले, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स, समझ गए, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जो हम अभी पढ़ के आए हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो जरा ये बताओ, ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप है, इतना समझ गए, ठीक है। तो देखो यहां पर से एक इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, ठीक है, क्लोरीन खींचेगा, हाइड्रोजन है, ठीक है। यहां पर से देखो ये भी खींचेगा, नाइट्रोजन भी खींचेगा और ये वाला नाइट्रोजन भी खींचेगा, ठीक है। और यहां पर दो लोग खींचने वाले हैं अपोजिटली, ठीक है। तो जरा आप ध्यान दो कि जब एक बंदा खींच रहा है, ठीक है, एक बंदा सिस्टम से जुड़ा हुआ है, अब वो चीजें खींच रहा है तो वो कितनी ही खींच पाएगा, वो कम ही खींच पाएगा। अब देखो यहां पर 3 लोग जुड़े हुए हैं जो भाई चूस रहे हैं सिस्टम को, समझ रहे हो, और यहां पर क्या है, यहां पर 2 लोग जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो ये क्या कर रहा है, कमी कर रहे हैं सिस्टम में। तो जरा देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी भाई, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा क्लोरीन, क्योंकि वहां पर सबसे क्या होगा, ज्यादा चीजें रह जाएंगी, एक ही बंदा सबका सब उठा के लेके नहीं जा पाएगा, ठीक है, समझ गए। मेरा कहने का मतलब ये है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, अपने साइड इलेक्ट्रॉन खींचेगा, ठीक है। तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन जो बेंजीन के अंदर रिच होता है, जो बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होता है, पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन क्लोरीन नहीं अकेला लेके जा सकता, ठीक है। तो वो क्या करेगा, थोड़ा सा कम ही उसको इलेक्ट्रॉन लेके जा पाएगा, समझ गए ना, पहले चीज। सेकंड चीज, यहां पर देखो, यहां पर 2 लोग जुड़े हैं, तो क्लोरीन से तो ज्यादा ले जाएगा ना, एक तो क्लोरीन लेके जा ही रहा है, दूसरा नाइट्रो भी लेके जाएगा, ठीक है। चलो ये समझ गए। अब देखो थर्ड, यहां पर 3 जुड़े हुए हैं भाई, ठीक है, क्लोरीन भी लेके जा रहा है, ये वाला नाइट्रोजन भी लेके जा रहा है, अब एक और आ गया है तुम्हारा नाइट्रोजन, वो भी लेके जा रहा है, ठीक है। तो यहां पर सबसे लेस रिएक्टिविटी होगी, तो सबसे लेस रिएक्टिविटी क्या है, डिक्रीजिंग में लिखना है। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन सा होगा तुम्हारा, क्लोरोबेंजीन, तो लिख दो क्लोरोबेंजीन, ये होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद उससे कम कौन सा होगा, सेकंड वाला, कौन सा है तुम्हारा, वो देखो पैरा नाइट्रो क्लोरोबेंजीन, समझ गए इतना, समझ में तो आ ही जाना चाहिए अब तक, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, 2,4 डाइनाइट्रो, जरा लिखो, इसको लिख लेते हैं हम, 2,4 डाइनाइट्रो, ठीक है, डाइनाइट्रो क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ट्राई ये करा करो कि हमें पता है कि नाम ऊपर दिए हुए हैं, लेकिन खुद से लिखो तो ज्यादा इजी पड़ेगा, ठीक है, तो मैं और भी चीजें समझ में आएंगी। इतना समझ गए, तो ये होगा इसकी रिएक्टिविटी ऑर्डर। चलो अब सेकंड देखते हैं हम। सेकंड कौन सा है तुम्हारा, टोलुइन, ठीक है, और फिर है तुम्हारा CH3 पैरा पे और नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है। चलो ये हम लिख लेंगे, और पैरा पे तुम्हारा क्या जुड़ा है, 2 बार नाइट्रो ग्रुप जुड़े हुए हैं, एक के रिस्पेक्टिव में दूसरा जुड़ा हुआ है, ठीक है। चलो देखते हैं ये, चलो वो लिख लिया था ना, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, अब देखो बी वाला बोल रहा है टोलुइन, टोलुइन मतलब कि एक CH3 ग्रुप जुड़ा होगा बेंजीन से, ये होता है टोलुइन, ये हमने पढ़ा हुआ है, ये तो बहुत नॉर्मल चीज है। उसके बाद क्या है तुम्हारा, पैरा पे जुड़ा हुआ है तुम्हारा कौन सा, कुछ भी जोड़ दो, वो तो रिस्पेक्टिव में एक पे ही आएगा, ये बेंजीन, ठीक है, ये बेंजीन, ये मान लो बन गया टोलुइन, और पैरा पे जुड़ा हुआ है NO2, दोनों सही होंगे, तुम बेंजीन तो सिमेट्रिक है ना, कैसे भी लिख सकते हो। उसके बाद क्या है, ये देखो यहां पर जुड़ा हुआ है तुम्हारा क्या, पैरा पे ही है, एक दूसरे के रिस्पेक्टिव में, तो जोड़ दो NO2 और ये भी NO2। इलेक्ट्रोफाइल का बताना है, ठीक है। अब ये जरा ध्यान दो, इसमें सिर्फ एक ही चीज पे ध्यान देना, कौन सा तुम्हारा प्लस I ग्रुप है, कौन सा माइनस I ग्रुप है, ठीक है।
अगर इसमें कंफ्यूज हो रहे हो तो कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है और कौन सा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है, उस पर बस ध्यान देना है। इससे समझ में आ गया होगा। विथड्रॉइंग मतलब जो इलेक्ट्रॉन लेके जाता है। कौन लेके जा रहा था? नाइट्रोजन लेके जा रहा था। याद आ रहा है पिछले ही क्वेश्चन में, अब भी पिछले ही पॉइंट में, क्वेश्चन भी नहीं। क्या हो रहा है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ये भी इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, ठीक है। अब मगर CH3 क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, और तुम्हारा NO2 कौन सा है, होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। इतना समझ गए ना, ठीक है। तो क्या होगा, CH3 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा सिस्टम में, ठीक है। अब जरा तुम गौर करो, जो रिलीज कर रहा है सिस्टम के अंदर, मतलब कि कोई एक सिस्टम है, वहां पर हम चीजें जमा कर रहे हैं, ठीक है, हम जमा कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, सिस्टम को तो बहुत अच्छा लगेगा कि चीजें जमा होती जा रही हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा, ठीक है। जैसे बेंजीनिक सिस्टम है तो वो इलेक्ट्रॉन रिच फील करेगा, ठीक है। अब जैसे ही नाइट्रोजन जैसे ग्रुप, मतलब नाइट्रो जैसे ग्रुप जो क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करते हैं, जमा कुछ नहीं करते, तो सिस्टम को क्या लगेगा, बहुत ही खराब लगेगा, और वो अपने आप को डेफिशिएंट फील करेगा। इतना समझ गए। और जरा जो इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है, जो ऑलरेडी क्या है तुम्हारा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि मैं जिसके पास जा रहा हूं वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, नहीं चाहता ना। तो देखो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसकी होगी तुम्हारी, फिर टोलुइन की होगी। क्यों होगी, ना तो यहाँ पे खींचने वाला है, सिर्फ देने वाला है, तो क्या होगा, सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा तुम्हारा टोलुइन, तो लिख दो टोलुइन, ये होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव। उसके बाद कौन सा होगा, जरा दिमाग से देखना, अब दिमाग से ही देखना, ठीक है, आंखों से नहीं देखा, समझो सब कुछ। अब क्या होगा कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज तो कर रहा है, यहां से निकाल रहा है, तो सिस्टम का कोई लॉस नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब वो अपने जैसे रिएक्टिविटी है वैसे ही शो कर सकता है, ठीक है। अभी देखो वैसे ही समझो, ठीक है। क्या होगा, यहां से CH3 रिलीज कर रहा है, यहां से NO2 निकाल रहा है, ठीक है। मतलब यहां से उसने डिपॉजिट करा, यहां से उसने विड्रॉ कर लिया, समझ गए। तो लेकिन ये अपनी एक्टिविटी तो शो कर सकता है ना भाई, ठीक है। तो ये क्या होगा, फिर उसके बाद रिएक्टिव होगा तुम्हारा कौन सा, ये हो जाएगा तुम्हारा पैरा, यहां पे लिख दो पैरा, CH3 C6 H5 NO2, ठीक है। उसके बाद सबसे लास्ट में अब बचा ही कौन सा, ये देखो, ये सिर्फ निकालने का काम कर रहा है सिस्टम से, और एक इंसान नहीं निकाल रहा है, दो दो इंसान निकाल रहे हैं, वो भी सेम प्रजाति के, ठीक है। तो क्या होगा तुम्हारा, ठीक, ये क्या होगा, फिर क्या होगा तुम्हारा, ये सबसे ज्यादा कम रिएक्टिव होगा, ठीक है। तो लिख दो यहाँ पे क्या होगा, पैरा NO2 C6 H5 NO2, ये होगा कम रिएक्टिव, समझ गए, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, वरना ऐसे ही फॉर्म में लिखना, ये बताता है कि नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है सिस्टम से, ऐसे लिखोगे तो तुम्हें लगेगा कि ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग के लिए ये वाला फॉर्म ही लिखना, समझ गए ना इतना, ठीक है। चलो बहुत अच्छे। अब हम देखते हैं 23 क्वेश्चन हमारा। देखो अब तुम्हारा 23 क्वेश्चन, आउट ऑफ बेंजीन मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन एंड टोलुइन विच विल अंडरगो नाइट्रेशन मोस्ट इजीली एंड वाई, इनमें से कौन सा भाई नाइट्रेशन में जाएगा। इनडायरेक्टली इनका क्वेश्चन कौन सा है वो हम अब भी समझ जाओगे तुम, और तुम ही करके दोगे मेरे को आंसर, क्योंकि ये वाला तुम बहुत अच्छे से कर दोगे। देखो सबसे पहले हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। क्या तुम्हारा बेंजीन, सबसे पहला बेंजीन, ये देखो ये हो गया बेंजीन, ठीक है, बेंजीन, ठीक। उसके बाद तुम्हारा क्या है, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, मेटा डाइनाइट्रो बना दो जरा, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन, ठीक है। सबसे पहले एक यहाँ पर NO2, इसके रिस्पेक्टिव में मेटा कौन सा होगा जरा बताओ, ठीक है। ऑर्थो मेटा, तो ये हो जाएगा NO2, इधर जोड़ दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा कौन सा है, टोलुइन, तो टोलुइन जोड़ दो जरा, ये है तुम्हारा टोलुइन, ठीक है। पुराने लॉजिक लगा लो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है उसमें, क्योंकि नाइट्रेशन की बात आ रही है। नाइट्रेशन में क्या होता है, देखो हम जरा लिखते हैं, नाइट्रेशन हम किसकी प्रेजेंस में कराते हैं, HNO3 प्लस H2SO4। मैंने ये नहीं लिखा कि वो दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म होते हैं, ठीक है, दोनों के दोनों कंसंट्रेटेड फॉर्म होते हैं। जब इनकी रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलता है NO2। आप समझ जाओगे तुम कि कौन सी रिएक्शन हो रही है, यहां पर पॉजिटिव लगा दिया अगर मैंने, तो क्या हो गया, ये इलेक्ट्रोफाइल या न्यूक्लियोफाइल, ये हो गया तुम्हारा फिर से वही क्वेश्चन, इलेक्ट्रोफाइल। तो इनडायरेक्टली तुमसे इनने ये पूछा है कि भाई इन सब में से सबसे जल्दी इलेक्ट्रोफाइल रिएक्शन कौन देगा, ठीक है। तो भाई अब तो आंसर बता दो। देखो क्या देखने वाले हो इसमें तुम, कि कौन सा इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, कौन सा विड्रॉइंग ग्रुप है। तो ये देखो ये रिलीजिंग है, ये सारे के सारे विड्रॉइंग हैं,
और इलेक्ट्रोफाइल को पसंद है ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रिच वाले कंपाउंड। तो बस जो ज़्यादा रिच कर देगा किसको, सिस्टम को, वो बना देगा सबसे ज़्यादा इजी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। मतलब कौन सा ग्रुप जुड़ जाएगा तुम्हारा, नाइट्रेशन मोस्ट इजीली उसके लिए हो जाएगा। ये देखो ये है तुम्हारा कौन सा ग्रुप, प्लस आई ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन देगा। ये क्या है तुम्हारा माइनस आई ग्रुप, वो भी 2, ठीक है। क्या है तुम्हारे 2 इंटू माइनस आई, मतलब कि 2 इलेक्ट्रॉन, 2 इंडक्टिव माइनस इंडक्टिव इफेक्ट शो कर रहे हैं। और ये क्या है, इस पे तो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन हमें ये पता है कि बेंजीन क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिच। ये क्या होता है तुम्हारा, इलेक्ट्रॉन रिच, ठीक है। और इसके आने के कारण तो ये तो और हो गया इलेक्ट्रॉन रिच, इसकी इलेक्ट्रॉन जो है क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, जिसको मैं बोल सकता हूं कि ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया। तो सुनो, इसके आने से बेंजीन देखो, अगर ये तो ऑलरेडी है इलेक्ट्रॉन रिच, इसके आने से और हो गया तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। तो सबसे क्या लिखोगे कि टोलुइन क्या है तुम्हारा, टोलुइन सबसे ज्यादा क्या है तुम्हारा, रिएक्टिव है। मतलब कौन सबसे अच्छे से रिएक्शन देगा, टोलुइन, तो लिख दो टोलुइन। उसके बाद आएगा तुम्हारा बेंजीन, क्योंकि उसका नेचर ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच। उसके बाद क्या है तुम्हारा, उसके बाद है तुम्हारा लास्ट में मेटा डाइनाइट्रो, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। आंसर था इजी, था कि नहीं इजी, जरा बता दो। बहुत इजी था ना, क्योंकि हम 2 बार 3 बार देख चुके हैं। ये इतना समझ गए कौन सा। इसमें देखो एक चीज अच्छे से आप करो, जैसे हमने जिस रीजन की वजह से ये आंसर आ रहा है ना, तो वो एकदम टॉप पे लिख लिया करो। क्या लिखोगे, प्लस आई हमने देखा और माइनस आई हमने देखा, ये अपने समझने के लिए, एग्जाम में मत लिख के आना, ठीक है। ठीक, चलो इतना हो गया। 24th क्वेश्चन देखते हैं अब हम। देखो अब क्या तुम्हारा, सजेस्ट द नेम ऑफ लुइस एसिड अदर देन एनहाइड्रस AlCl3। लिखा नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम क्लोराइड को वही बोलते हैं, ठीक है। विच कैन बी यूज ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन। जब बेंजीन का इथाइलेशन यूज का होता है, ठीक है, तो मैं ऐसे लिख रहा हूं कि इथाइलेशन ऑफ बेंजीन जब होता है तो हम नॉर्मली यूज करते हैं एनहाइड्रस AlCl3 को, ठीक है। अब उन्होंने बोला है इसके अलावा ऐसे कोई लुइस एसिड का नाम बताओ जिसको हम यूज कर सकते हैं। देखो जैसे कि एक AlCl3 इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, ठीक है, हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। वैसे ही एक और कंपाउंड होता है, उसको हम बोलते हैं FeCl3, ठीक है। FeCl3 भी एक लुइस एसिड की तरह वर्क करता है, लुइस एसिड की तरह वर्क करता है, समझ गए। तो क्या होता है, जब बेंजीन का, तुमने एक रिएक्शन पढ़ी है, शॉर्ट में देख लो, बेंजीन का जब हम कुछ भी अल्काइलेशन अलाइलेशन कराते हैं तो क्या होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 होता है जो कि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। तो इस Cl को वो रख लेता है अपने ऊपर, ठीक है, अपने ऊपर रख लेता है, तो क्या बनाता है AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। इसको ही कहते हैं क्या, लुइस एसिड, ठीक है, लुइस एसिड बोलते हैं। तो वैसे ही काम करता है तुम्हारा कौन सा, FeCl3। तो आंसर लिखोगे तुम अदर देन AlCl3 एनाइड्रस AlCl3 FeCl3 कैन बी यूज्ड एज ड्यूरिंग इथाइलेशन ऑफ बेंजीन, ऐसे लिख सकते हो तुम, ठीक है। तो सिंपल सीधा सीधा आंसर हो गया तुम्हारा FeCl3, ठीक है। ये तो शॉर्ट में ही था, ज्यादा लंबा नहीं आएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। चलो 25th क्वेश्चन देखते हैं। अब ये वाला क्लियर हो गया तुम्हें, मुझे पता है, ठीक है। चलो ठीक है, देखो अब तुम्हारा 25th क्वेश्चन क्या है कि व्हाई इज वुड्स रिएक्शन नॉट प्रेफर्ड फॉर द प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स कंटेनिंग ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। अब तुम्हें बताना है कुछ आंसर किसी एग्जाम्पल के साथ कि भाई क्यों हम ऑड नंबर ऑफ अल्केन नहीं बना सकते वुड्स रिएक्शन से। तो हम समझते हैं, यहाँ पे आ जाओ, कि ज्यादातर हमने देखा है, बिल्कुल सही पूछ रहा है ये, ज्यादातर हम क्या लेते हैं, इवन नंबर ऑफ लेते हैं। तो हमें बनता भी क्या, इवन नंबर बनता है। चलो अगर मैं तुमसे बोलता हूं, मान लो हमें क्या बनाना है, हमें बनाना है प्रोपेन, ठीक है, हमें बनाना है प्रोपेन जो कि होता है 3 नंबर वाला कार्बन। 3 नंबर वाला मतलब कार्बन ऑड हो गया 1 3, ठीक है। चलो ये हो गया तुम्हारा ऑड। जैसे तो हम कैसे बनाएंगे इसको, एक 2 वाला मॉलिक्यूल जोड़ना पड़ेगा, एक सिंगल वाला जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे इसको, CH3 CH2 और सारे के साथ क्या होता है, क्लोराइड होता है, तो Cl प्लस वुड्स रिएक्शन में कौन सा मेटल होता है, सोडियम मेटल, तो 2Na क्यों, क्योंकि हमें पता है, अभी आगे पता चल जाएगा, ठीक, प्लस एक Cl और CH3,
है ना, ये बनता है तुम्हारा, ऐसे तुम्हारी रिएक्शन होती है वुर्त्ज रिएक्शन। अब वुर्त्ज रिएक्शन की पहचान ये है कि एक तो मेटल सोडियम, दूसरी प्रेजेंस ड्राई ईथर की। ठीक है, तो सुनो, हमें अगर ऑड नंबर वाला कार्बन चाहिए तो हमें क्या लेना पड़ेगा, हमें जो चेन है वो डिफरेंट एल्केन्स की लेनी पड़ेगी। ठीक है, किसकी लेनी पड़ेगी, डिफरेंट अल्केन्स, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम चेन हमें लेनी पड़ेगी। इतना समझ गए, डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम की चेन हमको लेनी पड़ेगी। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि एक कंपाउंड नहीं बनता इससे। ठीक है, इसमें एक कंपाउंड नहीं बनता। अगर तुम डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम लेते हो तो इसमें मिलता है तुम्हें क्या, मिक्सचर ऑफ अल्कीन। ठीक है, मिक्सचर ऑफ अल्कीन कैसे मिल सकता है कि देखो, एक तो ये पूरा का पूरा कंपाउंड ऐड करके बना सकता है। कैसे बनाएगा, देखो, एक क्या बनेगा, यहां से Cl जाएगा, यहां से Cl जाएगा और ये Na बाहर, ये तो सब में कॉमन होना ही होना है। देखो अब क्या होगा, ये बन जाएगा तो क्या बनेगा तुम्हारा, प्रोपेन बन गया। ठीक है, ये बन गया तुम्हारा प्रोपेन, CH3 CH2 CH3। ठीक है, हमारा बन गया। लेकिन ये एक अकेला नहीं बनता, बहुत सारे बनते हैं। देखो अब क्या होगा कि ये जो कंपाउंड है ये खुद से भी तो रिएक्ट कर सकता है ना। अगर एक कंपाउंड के अंदर मिक्सचर है, ठीक है, एक कंटेनर के अंदर मिक्सचर है, तो उसके कंपाउंड भी, तो उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं खुद के साथ भी तो रिएक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो देखो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा एक ब्यूटेन भी, CH3 CH2 CH2 और CH3। अब ये कहता है जब इसके कर सकते हैं तो मेरे क्यों नहीं, तो इसके भी करते हैं, तो ये क्या बनता है तुम्हारा, CH3 CH3। ठीक है, तो कितने बन गए तुम्हारे, 3 बन गए। कौन कौन से, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, 2 3 4। ठीक है, अब देखो, चलो मिक्सचर में बन गया तो दिक्कत क्या है, देखो दिक्कत ये है, दिक्कत बस एक ही है कि इसको सेपरेशन करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होता है। इसलिए हम वुर्त्ज रिएक्शन का यूज नहीं करते। किस चीज के लिए नहीं करते हम, जब हमें ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम बनाने हो या फिर चेन बनानी हो, इसलिए हम इसका यूज नहीं करते। इतना समझ गए, तो मैं एक कंपाउंड तो नहीं मिला ना, बहुत सारे कंपाउंड मिले, इसलिए हम इसका यूज ही नहीं करते। समझ गए, ये था हमारा आंसर और ये था हमारा 25वां क्वेश्चन। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला वीडियो खत्म होता है। उम्मीद है समझ में आया ही होगा। ठीक है, क्योंकि एक्सप्लेनेशन अपन ने तो अच्छे से दिया ही है और आपने भी अच्छे से लिया ही है। ठीक है, तो बस मैं यही चाहता हूं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे, और अगर नहीं हुए हैं तो वो भी बताओ, और अगर हो गए हैं तो वो भी बताओ। ठीक है, तब हम मिलेंगे आपसे आने वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और हम मिलेंगे कहाँ, लर्न हुआ फ्री है पर बेस्ट है जहाँ।